अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डॉक्टर गाइड। आई एम डॉक्टर बुरहान जाहिद, एमबीबीएस थर्ड ईयर, CMH खारिया मेडिकल कॉलेज। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ कंप्लीट एनालिटिक्स शेयर करने जा रहा हूं जो इस दफ़ा के हमने बनाए हैं 2024 के हवाले से। इस दफ़ा एक्सपेक्टेड क्लोजिंग मेरिट क्या आने जा रहा है प्राइवेट और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस का। इसके अलावा इस दफ़ा जो मेरिट है वो ज़्यादा होगा, कम होगा, फ़ीस स्ट्रक्चर क्या होगा। इसके अलावा आपसे बात करेंगे कि आप प्राइवेट एमबीबीएस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। एक बात करेंगे कि आपका ओवरऑल खर्चा कितना आता है। ये तमाम चीज़ें आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इन सबसे पहले अगर आप चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपने इंस्टाग्राम का लिंक ड्रॉप कर दिए। जो मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करेगा, अगर उसने फॉलो ना किया हो तो मैं उससे रिप्लाई नहीं दूंगा इंस्टाग्राम पे, तो फॉलो लाजमी कर लीजिएगा। अब सबसे पहले बात करते हैं इस दफ़ा 2024 के हवाले से। 2024-25 के जो एडमिशन सीज़न स्टार्ट हो गया जैसा कि, तो इसमें इस दफ़ा मेरिट क्या होने जा रहा है। हर साल की तरह इस साल भी हमने एक अपनी लिस्ट तैयार की है। लिस्ट आपके साथ शेयर कर देते हैं। लिस्ट में जनाब UHS के प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस का नाम, लास्ट ईयर का मेरिट, फीस स्ट्रक्चर जो है और एक्सपेक्टेड क्लोजिंग मेरिट। ये इन्फॉर्मेशन कोई नहीं देता क्योंकि मेहनत वाला काम होता है। बहुत कम लोग हैं जो ये काम करते हैं, ठीक है, जिसमें उन्होंने लास्ट ईयर का मेरिट निकालना, फिर उस कॉलेज की हर कॉलेज की वेबसाइट पे जाके उसका फीस स्ट्रक्चर निकालना, फिर उसका एक्सपेक्टेड क्लोजिंग मेरिट बताना। एक बात तो आप सबसे पहले अपनी ज़हन नशीं कर लें कि इस दफ़ा ओवरऑल जो एक्सपेक्टेड क्लोजिंग मेरिट है वो पिछले साल की निस्बत ज़्यादा होने जा रहा है। उसकी वजह क्या, बच्चों के MD कैट में मार्क्स ज़्यादा हैं लास्ट ईयर की निस्बत, और CIP पॉलिसी भी उम्मीद है लग जाएगी, तो फिर जो ओवरऑल मेरिट है वो ज़्यादा होगा। सबसे पहले हम बात करते हैं कॉन्टिनेंटल मेडिकल कॉलेज लाहौर, किसका लास्ट ईयर का 73.23 था, इस दफ़ा 74.221 होने के चांसेस हैं। इसके फीस स्ट्रक्चर जो जिसके साथ स्टार लगा होगा, इसका मतलब है कि इन्होंने अभी तक अपडेट नहीं किया है। लास्ट ईयर का फीस स्ट्रक्चर है, जो ही अपडेट होगा मैं नई लिस्ट तैयार कर लूँगा, उसके अंदर वो आपको नया फीस स्ट्रक्चर भी शेयर कर दिया जाएगा। 20,42,158 है। इसके बाद हम बात करते हैं इंडिपेंडेंट मेडिकल कॉलेजेस की। मैं सबसे पहले बात करूंगा जो मेडिकल कॉलेजेस का मेरिट सबसे कम है, जो मेडिकल कॉलेजेस का मेरिट बहुत कम है, उनकी दो तीन पहले उनकी बात करूंगा, फिर मैं बात करूंगा ज़्यादा वाले, फिर जो दरमियान वाले हैं वो एंड में डिस्कस करूंगा। इसके बाद हम बात करते हैं जो इंडिपेंडेंट मेडिकल कॉलेज फैसलाबाद है। इसका लास्ट ईयर का 70.76 था, इस दफ़ा इसका 71.89 होने के चांसेस हैं। इसकी जो लास्ट ईयर की फीस स्ट्रक्चर था वो 20,64,000 रुपये पर ईयर था। इसके बाद पाक रिसेंट मेडिकल कॉलेज की बात करते हैं। इसका जो लास्ट ईयर का फीस स्ट्रक्चर था वो था 14,82,750। इसका लास्ट ईयर का मेरिट 72.09 और इस दफ़ा 73.45 रहने के चांसेस हैं। इसके बाद सहारा मेडिकल कॉलेज नारोवाल की बात करते हैं। इसका जो मेरिट है लास्ट ईयर का 70.55 है, इस दफ़ा इसका मेरिट 71.88% रहने के चांसेस हैं। तो इसकी जो फीस स्ट्रक्चर इस दफ़ा का है 24,85,269 रुपये और टोटल 5 साल का फीस स्ट्रक्चर 1,34,18,968 रुपये है। ये मैं कुछ आपसे अभी कम मेरिट वाले कॉलेजेस का डिस्कस किया, बाकी पूरी लिस्ट मैंने तैयार की हुई है। अगर तो आप ये लिस्ट चाहते हैं कि आपको भी ये लिस्ट आपके पास अवेलेबल हो तो आप हमारा पेड व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। इस ग्रुप के अंदर अभी तक मैंने ये लिस्ट शेयर कर दी हुई है और इंशाल्लाह कल तक VDS की लिस्ट भी शेयर हो जाएगी और 1 से 2 दिन के अंदर अंदर NUMS के प्राइवेट मेडिकल और डेंटल कॉलेजेस की भी एक्सपेक्टेड क्लोजिंग मेरिट की लिस्टें शेयर हो जाएंगी। इससे फ़ायदा क्या होता है, इससे बच्चों को फ़ायदा होता है, उन्हें पता चल जाता है कि उनका इस कॉलेज के अंदर नाम आने के चांसेस हैं। वो उसके अकॉर्डिंगली ही एक पूरा अपना माइंडसेट बना के रखते हैं। ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए आप मुझे व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं 030668469557। इस ग्रुप के अंदर आपको तमाम NUMS UHS के अपडेट्स, जो भी कोई नया नोटिफिकेशन आता है, जो भी कोई नई अपडेट आती है, वो ग्रुप के अंदर सबसे पहले आपको शेयर की जाती है। और कम मेरिट व कम फीस में मेडिकल कॉलेजेस का फीस स्ट्रक्चर जैसे कि अब मैंने ये लिस्ट पूरी तैयार करके ग्रुप के अंदर शेयर कर दी हुई है। इसके बाद हम बात करते हैं कुछ जो ज़्यादा फीस वाले कह रहा हूँ, ज़्यादा मेरिट वाले मेडिकल कॉलेजेस हैं, उनकी बात कर लेते हैं। उनके अंदर हमारे पास आता है शिफा मेडिकल कॉलेज इस्लामाबाद। इसका जो लास्ट ईयर का मेरिट था 88.89% था, इस दफ़ा 89.83% होने के चांसेस हैं। इस दफ़ा शिफा का मेरिट बढ़ेगा। शिफा की फ़ीस जो है वो लास्ट ईयर की 17,34,000 थी, इस दफ़ा भी इन्होंने फ़ी अपडेट नहीं की, लेकिन इनकी फ़ीस दफ़ा बढ़ने के चांसेस 20 लाख के राउंड अबाउट हो जाएगी।
शरीफ मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज लाहौर की बात करते हैं, इनका जो मेरिट था लास्ट ईयर का वो 86.34 था, इस दफ़ा 88.91% होने के चांसेस हैं। क्योंकि इसकी क्या वजह, शरीफ का जो फीस स्ट्रक्चर है वो सबसे कम है प्राइवेट यूएचएस के मेडिकल कॉलेजेस के अंदर। 16,32,401 लास्ट ईयर का फीस स्ट्रक्चर था। 87 लाख टोटल जो था, 87,64,883। इस दफ़ा इनका फीस स्ट्रक्चर अगर बढ़ता भी है तो 20 लाख तक जाने के चांसेस, जो कि एक अफोर्डेबल रेंज में है। अब बात करते हैं इसके बाद हमारे पास कौन सा मेडिकल कॉलेज आता है, तो हमारे पास शालामार मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज आता है। इसका लास्ट ईयर का 84.47 था, इस दफ़ा 85.99 होने के चांसेस हैं। और जो इनका फीस स्ट्रक्चर था लास्ट ईयर का 19,63,500 रुपये था। अब बाकी जो मेडिकल कॉलेजेस की लिस्ट है वो मैंने पूरी इधर ग्रुप के अंदर भी शेयर कर दी हुई है। अगर आप PDF चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप पे टेक्स्ट कर सकते हैं, आपको ग्रुप के अंदर ऐड कर दिया जाएगा। उसके अंदर तमाम आपको ये हमारा जो एनालिसिस है ये सारा शेयर किया जाता है, उसके अंदर आपको तमाम डिटेल्स शेयर की जाती हैं। इसके अलावा जो पेरेंट्स हमारी वीडियो सुन रहे हैं उनके लिए हमने इस दफ़ा पेड कंसल्टेंसी का आगाज़ की है। उसके अंदर जो पेरेंट्स सुन रहे हैं या जो बच्चे हमसे कंसल्टेंसी लेना चाहते हैं उनके मेरिट के अकॉर्डिंगली उनको गाइड किया जाता है। आपका इस कॉलेज के अंदर नाम आने के चांसेस हैं, आपका इन कॉलेजेस के अंदर आपने ये प्रेफरेंस लिस्ट देनी है। आपका कम फीस वाले की तरफ जाना चाहते हो तो ये कॉलेजेस हैं, इन कॉलेजेस में से सबसे बेहतर ये, आप नम्स की तरफ जा सकते हैं, नहीं जा सकते आपके मेरिट के अकॉर्डिंगली। आपको नम्स में अप्लाई करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, ईच एंड एवरी डिटेल्स कंसल्टेंसी सर्विसेज में हम देते हैं। कंसल्टेंसी सर्विसेज भी लेने के लिए इसी नंबर पर रब्ता करें 0306684697। अब आते हैं हम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस की तरफ। काफ़ी बच्चे पूछते हैं सर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस का आप नहीं बता रहे, तो इस दफ़ा बच्चों मैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस को भी कवर कर रहा हूँ। इस दफ़ा जो यूएचएस का एक्सपेक्टेड क्लोजिंग मेरिट है मेरे आइडिया के अराउंड के इस दफ़ा यूएचएस का जो क्लोजिंग होगा वो ऑलमोस्ट 92.3 से लेकर 92.5% के दरमियान होगा। 0.2% की फ्लक्चुएशन हो सकती है, ऊपर नीचे हो सकते हैं, लेकिन उम्मीद है इसके दरमियान होगा। अब बच्चे कहते हैं सर इससे कम 91.5 वाले मुझे मैसेज करते हैं कि सर हमें बताएं कि हमारा होगा नहीं होगा, हम किस कैटेगरी में आते हैं। तो वो बॉर्डर लाइन कैटेगरी में है। लाइक कि अगर मेरिट अनएक्सपेक्टेडली कम हो जाता है तो उनका हो सकता है, अदरवाइज वो बॉर्डर लाइन पर 91.7 से 91.9% वाले बच्चे BDS के लिए सेफ हैं। अब जो 91.5 से नीचे वाले हैं वो हम कह लें 50% उनका चांसेस है कि कहीं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन होगा। ये तमाम मैंने अपडेट्स आपसे शेयर कर दिया। बात करते हैं प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के अंदर एडमिशन लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, इसका क्या फ़ायदे हैं क्या नुकसान है। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, मैं थोड़ा बहुत आपको इसके बारे में बता दूँ, बाकी इसके बारे में एक तफसीली वीडियो भी बनाऊंगा। प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस का सीन ये होता है कि प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के अंदर ऑलमोस्ट आज के दौर के अंदर जो आप एक राउंड अबाउट फीस स्ट्रक्चर की बात करें तो आपका 1.25 करोड़ से 1.5 करोड़ के दरमियान ऑलमोस्ट हर मेडिकल कॉलेजेस जितने भी आते हैं वो उनका फीस स्ट्रक्चर है। हॉस्टल के एक्सपेंसेस की बात करते हैं तो वो सारा कुछ मिला के ना आपका तकरीबन 1,70,00,000 तक आपका प्राइवेट MBBS चला जाता है। अगर आपको बहुत ज़्यादा शौक है आप प्राइवेट के अंदर आपने बनना ही डॉक्टर है तो आप लाजमी जाएँ प्राइवेट MBBS करें, क्योंकि जो MBBS की वैल्यू है पाकिस्तान के अंदर लाइक जो रिस्पेक्ट वाइज, बाकी जो ये लोग कहते हैं कि MBBS का स्कोप ख़त्म हो गया, MBBS का आगे फर्दर कुछ नहीं है, ये नहीं है वो नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपके पास स्किल्स हैं, आप अच्छा आपने MBBS को किया हुआ है, आप अच्छा MBBS के अंदर परफॉर्म करते हैं, आपके पास स्किल्स हैं, आप आगे अपने आप को अच्छा प्रेजेंट करते हैं तो आप MBBS से बहुत अच्छा आगे अर्न भी कर सकते हैं। MBBS एक बहुत अच्छी फील्ड है, आप लाजमी MBBS की तरफ आएँ। और जो बच्चे हमारी वीडियो देख रहे हैं मुझे इंस्टाग्राम पे लाजमी फॉलो कर लें, और जिन्होंने ग्रुप ज्वाइन करना है जल्दी से ग्रुप ज्वाइन करने के लिए मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप पे मैसेज करें। उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी हो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और जिन बच्चों को लिस्ट चाहिए ये वाली भी और दूसरी BDS वाली और नम्स वाली भी, वो मुझे व्हाट्सएप पे टेक्स्ट करें, ग्रुप के अंदर मैं लिस्ट शेयर कर दूंगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।